दोस्त आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं एक भारतीय चोर से जो भारत का मान सम्मान विदेश में भी जाके मिट्टी में मिला दिया। और ये पहला दूसरा तीसरा नहीं, ये चोरों के लिस्ट में एक और चोर है जो जाके विदेश के दुकान में सामान खरीदता है और बिना पैसा दिए हुए भागने की कोशिश करती है। और जब पुलिस पकड़ लेता है तो हाथ जोड़ के गिरी काटने लगती है और कहती है कि नहीं, हम भूल गए थे, पैसा देना हम भूल गए थे। और फिर भी पुलिस उसको छोड़ता नहीं है। पहले तो सीन क्या क्रिएट होता है वो देखो। I could do about it, okay? I just have to search you. Please, no, ma'am. No, ma'am, please. No, ma'am. No, ma'am, please. Please, ma'am. No, ma'am, please. Well, actions have consequences, so stand up. I'm gonna have to No, ma'am. search No, you. ma'am. No, no. अब देखो वो इंटरनेशनल पुलिस है, इतनी आसानी से छोड़ने वाली है क्या? कहती है कोऑपरेट करो, चलना तो पड़ेगा ही। और मैडम जी कोऑपरेट करती है, हाथ पीछे सिक्कड़ में बंधाता है हथकड़ी में और कुछ इस तरीके से ले जाती है पुलिस। 050 Hunter connecting call here and still vehicle. चलो अब बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। और लिटरली आज पूरे बिहार सहित पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया पावर स्टार पवन सिंह के पास कितना पावर है। बहुत सारे लोगों का तो नींद उड़ गया होगा, कुछ लोग कोमा में भी चले गए होंगे। ये है पवन सिंह का बिहार में इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए एंट्री। ये है पवन सिंह का एकदम जोशीला, एकदम भयंकर वाला भाषण। सभी का आशीर्वाद जिंदाबाद, भैया चाचा भाई बहन हमार माई, आप सबके आशीर्वाद से पवन आज भी ऐसे चलता है। दोस्त लिटरली भीड़ सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आप देख रहे होंगे बिहार में बड़े बड़े भयंकर भयंकर नेता का आना जाना सब हो गया। लेकिन सच में जब पवन सिंह आए थे तो कुछ इस तरीके से भीड़ था, कुछ इस तरीके से जोश था, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि ना, पवन सिंह अकेले एनडीए से, मतलब एनडीए का सारा लहर जो है वो पवन सिंह ही लेके आ गए हैं। चलो ये तो नॉर्मल वाला शो था। बात करें रोड शो के बारे में जो बक्सर में ऑर्गेनाइज करवाया गया था, वो भी जबरदस्त था। और पूरे बिहार का केंद्र बिंदु अगर कुछ था तो वो पवन सिंह का रैली और रोड शो था। दोस्त आपको लिटरली सच बता रहे हैं, आपने देखा होगा ना काराकाट में जब पवन सिंह इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस समय कोई दूर दूर तक टक्कर में नहीं था। उस तरीके से ही सेम अब आरजेडी हो या फिर हो बीजेपी हो, चाहे कोई XYZ पार्टी हो, सब एकदम हवा में बह गया। ये लिटरली सिंगल हैंडेड पवन सिंह का लहर चल रहा है पूरे बिहार में। और ये सच में शॉकिंग है और दर्शाता है कि लोग टीआरपी किंग ऐसे ही नहीं कहते हैं, मतलब शॉकिंग भीड़। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं अनंत सिंह वर्सेज एबीपी के बारे में। अब अनंत सिंह जो है वो एबीपी न्यूज पे ही अपना पूरा बाहुबली का जोर दिखाने लगे। देखो होता ये है, किसलय गौरव नाम के एक रिपोर्टर जो है वो बिहार कवर कर रहे होते हैं और वो चले जाते हैं अनंत सिंह के पास। अनंत सिंह के पास जाने के बाद वो अनंत सिंह का इंटरव्यू करते हैं और पॉलिटिकल करियर के बारे में सवाल करते हैं, आगे मोकामा के फ्यूचर के बारे में सवाल करते हैं और पूछते हैं कि आपका विजन क्या है। और इस चीजों को देख के अनंत सिंह इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट हो जाता है वहां पे। चलो चलो अब हो गए, तोर भाषा हम बुझ गए। डिलीट करो, इसका कहरा पढ़ के सुन डिलीट करो, माइक ले लो, माइक निकालो। डिलीट करो। इसका कहरा लगने से आज ही पत्रकार। इतना ही नहीं, जब किसलय गौरव सवाल पूछ रहे होते हैं तब भी अगल बगल का आदमी बहुत बुरी तरीके से उनके साथ पेश आने लगता है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से खोद खोद के उनको इंटरव्यू बंद करने के लिए कहा जाता है। और इन सारी चीज़ों को शूट करने के बाद वो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ से अपना आप बीती शेयर करते हैं और क्या कहते हैं वो सुनो। आज जब एबीपी न्यूज की टीम इनसे बात करने पहुंची तो ये 5 मिनट भी टिक नहीं पाए, 5 मिनट से ज्यादा बोल तक नहीं पाए। कथित सेंस ऑफ ह्यूमर का मुखौटा तुरंत उतर गया। क्योंकि जब सवाल सही हो ना, जब मुद्दों पे बात हो, जब किसी को लग जाए कि सवाल भाई मुद्दों पे होगा, सवाल मोकामा पे होगा, सवाल जनता से जुड़ा होगा, तो गला सबका सूखता है, चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकार हो, या फिर चाहे छोटे सरकार ही क्यों। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में, जो पवन सिंह के पत्नी पे सीधा टिप्पणी करते हुए उनको सरकारी बस तक बता देते हैं भाई। और ये चीज पवन सिंह को भी बिल्कुल सही नहीं लगता है, जिसपे पवन सिंह जवाब भी देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको पूरा मैटर एकदम आसान भाषा में समझा देते हैं। अभी चुनाव चल रहा है, जिसको लेके खेसारी लाल यादव जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं और उस इंटरव्यू में से ही एक इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव से पूछा जाता है कि आप पवन सिंह के परिवार पर निजी टिप्पणी क्यों करते हैं, जिसपे पवन सिंह पे
रिप्लाई करते हुए खेसारी लाल यादव कहते हैं कि वो तो मार्केट में बात आ गया, वो तो बातें रोड पे आ गई हैं, तो वो तो कुछ निजी रहा ही नहीं, और जो चीज़ रोड पे आ जाती है वो सरकारी बस हो जाता है। मतलब वो जो पवन सिंह के पूरे मैटर को जो है वो सरकारी बस से कंपेयर कर देते हैं। जिसके बाद पवन सिंह अपना एक इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में वो पूरा वाकया बताते हैं कि मैंने खेसारी लाल यादव को पहले भी समझाया था कि आपको परिवार पे नहीं बोलना चाहिए, जिसको लेके खेसारी लाल यादव माफ़ी भी मांगे थे कि आगे बार से हम इस तरीके की चीज़ें नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव जो हैं वो परिवार पे टिप्पणी कर रहे हैं। खैर, पवन सिंह ने बहुत दिन के बाद जाके इंटरव्यू दिया है, जिस पे डिटेल में वीडियो RSM मिनी पे एकदम कल भोरे भोरे अपलोड हो जाएगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। बहुत तगड़ा, बहुत झनकदार, बहुत कमाल का इंटरव्यू होगा, मतलब वीडियो होगा मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कोलकाता प्रेमी जोड़ा का एक ऐसा वीडियो जिसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि ना अब बहुत ज़्यादा हो रहा है और इन सारी चीज़ों को लेके सख्त से सख्त पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। देखो, होता यह है कि कोलकाता ट्रैफिक लाइट पे एक महिला जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ इस तरीके से बैठी रहती है और इनको बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगता है भाई। मतलब चारों तरफ लोग है, चारों तरफ लोग देख रहा है, लोग वीडियो बना रहा है, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता और कुछ इस तरीके से अपने पति के साथ बैठे रहते हैं। मतलब अब बॉयफ्रेंड पति भगवान जाने। और आपको बता दे, ऐसा नहीं है कि ये बस रुका हुआ है गाड़ी तब भी बैठी है, गाड़ी चलता भी है तब भी कुछ इस तरीके से ही बैठा रहती है। जिसके बाद इंटरनेट पे लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं और कोलकाता ट्रैफिक पुलिस से डिमांड कर रहे हैं कि चालान उलान काटिए। दूसरे का जीवन भी इस तरीके संकट में जाता है, क्योंकि इस तरीके से ड्राइव करना सच में बहुत खतरनाक हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमित परिमल के बारे में, जिसपे बहुत बड़ा और भयानक आरोप जो है वो श्रवण कुमार लगाते हैं। अब जितने लोग श्रवण कुमार को नहीं जानते हैं, एक टिकटॉक पे ना पहले के जमाना में वायरल हुआ था जिसका दांतवा टूटा हुआ था। अरे हाँ, उहे अथी में आया था, मोटका के बियाह का जो अभी लास्ट सीक्वल रिलीज हुआ है अमित परिमल का, उसमें ही इनको भी काम दिया गया था। और जब ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है, सारा शूट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर अमित परिमल जो है वो इनको घर भेज देते हैं। और जब घर भेजते हैं तब इनका जो है वो अमित परिमल के साथ कंट्रोवर्सी हो जाता है और उस कंट्रोवर्सी का एक कॉल रिकॉर्डिंग इन्होंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। शुगर को साला उठा के अथी पर रख दो ना, गद्दा पर, तो उसको वही चीज बाद में वो अपन रूप रंग दिखाई देता है। बात करेक्ट कौन? इतना ही नहीं, श्रवण कुमार अपने व्लॉग चैनल पे एक डिटेल में वीडियो इस टॉपिक पे बनाते हैं और अमित परिमल के बारे में क्या कहते हैं आप खुद सुन लो। हम अगर सुअर रहते तो हम उनके यहाँ से भागकर अकेले आए रहते। वही ना सुअर है कि उनके यहाँ से रामरूप छोड़ दिया, फुलझड़ी छोड़ दिया, चंदन छोड़ दिया, जिसके वजह से अमित परिमल को पूरे यूपी बिहार झारखंड में एक नाम मिला, एक पहचान मिला, वो इंसान तक छोड़ दिया। तो अमित परिमल जी आप ही बताइए, असली सुअर कौन है, हम हैं या आप हैं? दोस्त, बात करें मुटका के ब्याह के कलाकार श्रवण कुमार के बारे में, तो ये आए दिन इस तरीके से कंट्रोवर्सी करते रहते हैं कि हमको मार दिया, हमको पीट दिया, तो मेरा ऐसे हो गया तो उसे हो गया। इन सारी चीज़ों को लेकर ये हमेशा वायरल होने की प्रयास करते रहते हैं। बाकी अमित परिमल के साथ भी इस तरीके का ही पब्लिसिटी स्टंट ही लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कोई रीजन नहीं बताया कि वहाँ से हम हटे क्यों थे। खैर, हमको नहीं लगता है कि अमित परिमल को इन लोगों से बात भी करना चाहिए। खैर, इस टॉपिक पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पवन सिंह का हिपोक्रेसी, जिसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं ना पवन भैया, यहाँ आप बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं। देखो, होता यह है कि आज से कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को नचनिया कह दिया था। अब इस नचनिया वाले बात को लेकर बहुत भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बिहार से लेकर राजनीति तक कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था। अब ये सेम सवाल जो है वो अब आजकल पवन सिंह ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, तो सवाल पूछ दिया गया कि देखिए, सम्राट चौधरी जो है वो खेसारी लाल यादव को नचनिया कह दिए हैं, तो पवन सिंह जो है वो एकदम डिसेंट बन के, एकदम अच्छा बन के इस बात को कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं है, नचनिया बोल ही दिए तो क्या हो गया, हो सकता है जवान पिछल गया हो, गलती से बोल दिए हो, टाइए छोड़िए, इस सब पे ज़्यादा ध्यान दे रहे। उनका इंटेंशन नहीं था खेसारी लाल यादव को नचनिया बोलने का। ANI पे इंटरव्यू देते हैं, इसलिए हम वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। बाकी अब जो है वो खेसारी लाल यादव के फैंस जो एक वीडियो वायरल कर रहे हैं इंटरनेट पर, कर रहे हैं बाप रे बाप ना, मेरी तो बड़ा तीत लग गया था, पूरा एकदम सीना ठोक के शंकर जी से कंपेयर कर रहे थे और आज खेसारी लाल यादव खराब हो गए हैं। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं गोरखपुर के सांसद, भोजपुरी के सुपरस्टार और बॉलीवुड से लेकर साउथ तक में गर्दा उड़ा देने वाले रवि किशन के बारे में, जिनको जान मारने की धमकी दी गई। और जानते हैं इसके पीछे रीजन क्या है? एक छोटा सा रीजन है और वो है रवि किशन का खेसारी लाल यादव पे टिप्पणी, जिसके बाद से रवि किशन भी थोड़ा चिंतित तो है, जिसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें ये पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि
खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, बहुत समझा दो माता, नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे दोस्त रवि किशन भी इस पे रिएक्ट करते हैं और सबसे पहले तो एक्सप्लेन करके बताते हैं कि देखिए अभी विरोधियों में खलबली मची हुई है, एनडीए बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है, इसलिए वो लोग अपना अपना हथकंडा अपना रहे हैं। बाकी ये भी हो सकता है, ऐसा रवि किशन ने कहा कि ये भी हो सकता है कि उनका जो कहना है धमकी है वो सही भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग उस मतलब जंगल राज टाइप के ही इंसान हैं, ये प्रेफर करना चाहते थे और रवि किशन डरे हुए हैं, ऐसा इंटरव्यू से भी प्रतीत हो रहा था। खैर जान मारने का धमकी, खैर अब तो राजनीति है, होगा ही, हो सकता है कि, खैर छोड़िए, ज़्यादा टिप्पणी नहीं। चलो अब बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में, जो लिटरली हद पार करते जा रहे हैं राजनीति के चक्कर में। अभी जितने भी सनातन को मानने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, वो एक भी शब्द सनातन के विरोध में नहीं सुनते हैं, लेकिन जानते हैं खेसारी लाल यादव क्या कह रहे हैं कि सनातन से क्या हो जाएगा। दो हम सनातनी है या नहीं ये विषय नहीं है, हमारे सनातन होने से हमारा घर नहीं चलता है, हमारा घर रोजी रोजगार से चलता है, हमारे बच्चे सनातन होकर अपना भविष्य तय नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि खेसारी लाल यादव जंगल राज को डिफेंड करते हुए ये बात कहते हैं कि अब अकेले लालू प्रसाद यादव क्या कर सकते थे, वो मुख्यमंत्री ही थे, तो जंगल राज को वो कैसे रोक लेते, क्योंकि क्राइम करने वाले तो बहुत सारे लोग थे। और इसको देख के लोग एकदम शॉक्ड रह गए कि खेसारी लाल यादव इस तरीके का कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर कल को आरजेडी का सरकार आ जाता है और फिर से जंगल राज शुरू हो जाता है, ये तो कह देंगे कि अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, हम कहाँ कहाँ जाके लोगों को पकड़ कर रोकेंगे, चाहे उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ये लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब देखो सर, कायदा से देखा जाए तो खेसारी लाल यादव पे एगो खोज रहा है स्पेशल वीडियो RSM मिनी पे। अगर आप इस वीडियो पे ज़्यादा नहीं 10,000 लाइक कर देते हैं, फिर खेसारी लाल यादव पे एक झनाकेदार, दमदार, पावरफुल एपिसोड जो है वो जरूर आएगा। तो आपसे निवेदन है कि बस लाइक करिए और उस एपिसोड को जल्दी से जल्दी RSM मिनी पे लाने के लिए भागीदारी बनिए। फिर जो आपको देखने को मिलेगा ना, लाइव प्रो मैक्स एकदम पुराने अंदाज में मजा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक ऐसा फर्जीवाड़ा का ही फर्जीवाड़ा निकाल देना जिसको देख के हंस हंस के मेरा पेट फूल रहा। नहीं, आपने बहुत सारा ऐसा न्यूज़ सुना होगा कि फर्जी करने वालों से ही किसी आदमी ने पैसा ले लिया, उसी से ठग लिया, लेकिन ना, वो सब तो अब ओवररेटेड हो गया। ये देखो सबसे बेस्ट चीज़, वीडियो देखो, सब मजा आ जाएगा एक के बार में। वेरीफाई करूंगा ना, क्योंकि फेस आपका वेरीफाई करना है प्रॉपर। सर जी सुनो ना, अभी मैं कम से कम मुझे लगता है पहले 20-25 मिनट तो मैंने वो लोगों से बात की, इन लोगों ने मतलब वो ब्यूरो जो भी पता है मेरे को, वो सब पूरा स्टोरी उनका मैंने सुन लिया। उसके बाद मैंने लगभग 15 मिनट आपसे भी बात कर ली। तो देखो कैसा है, मैं ट्रैवल कर रहा था और मेरा जो Spotify है उसका सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो गया था, तो गाने के लिए टाइम पास कुछ था नहीं, तो बस मैं आप लोगों के साथ टाइम पास कर रहा था। मुझे पता है ये सब चुटियाबाजी क्यों कर रहे हो आप लोग, तो जाने दो, कोई अच्छा दूसरा बकरा ढूंढ लो भाई और मेरी जान छोड़ो। अभी मेरा घर आ गया, मेरे को खाना खाने का, मेरा टाइम हो गया खाना खाने का। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। सर समय समय का बात होता है, हर समय एक ही जैसा नहीं होता। एक समय था जब हमको अंधेरा सा डर लगता था, लेकिन फिर साला बिजली का बिल आया, अब हमको रोशनी से डर लगता है।